ये जो चीजें हैं ना, ये आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे यूट्यूब पर आप जाकर देख लो, किसी पेड कोर्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये जो है आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या है, आप मुझे ये बताएं। भूल गया सबको। देखो भाई, कल ये दो कस्टम बार ऑडियंस क्लासेस में बताया था। मैंने आपको बताया था। देखो एक याद है ये याद है। वो एज है, ये जो ज्यादा एज देखते हैं वो ये। चुप 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 कर यार। एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस, एक होती है ओरिजिनल ऑडियंस। डिटेल टारगेटिंग में मैं आप क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं अब क्या सेल कर रहा हूँ, क्रीम सेल कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले हमारी सीबीओ कैंपेन की जो है क्लास थी, जो है 3 एड सेट बनाए मैंने, आप लोगों को बोला कि इससे मैं आगे डीप जो है आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो हम चलते हैं, देखो सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, सही हो गया। यहाँ पर उसी तरह से ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बोला था, सेल सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर लेना है, सही हो गया। जब कंटिन्यू कर लिया, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, मैनुअल सेल कैंपेन, ठीक है। शॉपिंग कैंपेन ये चीज आपको बाद टाइम शो नहीं भी होती, ठीक है, अगर आपका एड अकाउंट शॉपिफाई के साथ कनेक्टेड होता है या किसी और वजह से। इसका मतलब क्या है, देखो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का मतलब है कि फेसबुक खुद से मशरूटी करे, सिंपल वर्ड्स में आपको वो जो है विजिटर ला कर दे, वो आपको वो जो है सारी चीजें मैनेज करे। आप मैनुअल करोगे, आप इसके पीछे तब जाते हो जब ये बहुत से लोग यूट्यूब पे समझा रहे होते हैं कि भाई आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन चलाओ। नहीं, आपने पहले मैनुअल सेल कैंपेन ही चलानी है। जब आपका थोड़ा सा कह लो कि 2-3 बार मैनुअल कैंपेन चला लिया, आपको सेल आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, देन उसके बाद आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन पे जा सकते हो। मीन कि आप फेसबुक को कहते हो जो मुझे ऑडियंस आई हुई है, इसी तरह की और ऑडियंस को, मेरा जो है लुक अलाइक ऑडियंस को टारगेट करो, ठीक है। तो अभी कोई ऑडियंस नहीं है हमारे पास, अभी हमने मैनुअल पे जाना है। जब हम मैनुअल पे जाएंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, तो देन थोड़ी सी लोडिंग होगी और हमारे सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मतलब सबको याद हो गया होगा कि यार ये कंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है, एड लेवल है, सही हो गया। यहाँ पर अब उसी तरह से जो है कंपेन लेवल पे फर्स्ट नेम हो गया, समझो यहाँ पर मैं उस दिन वॉच सेल कर रहा था, आज मैं जो है कोई क्रीम सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई मतलब क्रीम का नाम क्या, मैं क्रीम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई क्रीम सेल कर रहा हूँ गर्ल से रिलेटेड, ठीक है, कोई गर्ल क्रीम है। यहाँ पर जो है नेम हो गया, इसके नीचे ऑब्जेक्टिव सेल सेलेक्टेड है, अगर फिर से चेंज करना चाहते हो जो पहले सेलेक्ट किया तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। याद हो मैंने आपको कहा था एडवांटेज प्लस कैटलॉग को ऑफ रखना है, ठीक है। एडवांटेज कंपेन बजट को अब एक्टिव करेंगे, हम यहाँ पर इसको बजट देंगे, सही है। तो हम यहाँ पर अगर $20 दे तो मैक्सिमम हमारे जो है 35 तक इन्वेस्ट होंगे। मीन के हम इसको बजट देते हैं, 20 ही देते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऐड को 20 में ही हम देंगे। $20 मीन हम $35 डेली बजट हमने लगाया हुआ है, सही है। इसके नीचे आ जाते हैं आप, $35 एक प्रोडक्ट पे हमने नहीं लगाया, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर हमने बजट देना है, अपना कंपेन का नेम रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो सेलेक्ट किया उसको देख लेना है, एडवांटेज प्लस कैटलॉग को ऑफ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा ना हो तो आप कर लो, सही हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे यहाँ पर एड सेट में हम इसको आप पेज वगैरह ये सारी चीजें जो है वो सॉरी यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो है हम उसको वो देंगे कि हमने यहाँ पर कन्वर्जन कहाँ पर लानी है, वेबसाइट पे हमने लानी है, ठीक है। एड सेट यहाँ पर नेम जो है, अब मैंने वहां पर क्रीम कंपेन लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने क्रीम की कंपेन बनाई थी। अब उसमें मैं जो एड सेट बनाना चाहता हूँ वो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीम की ब्रॉड एड बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है इसको कर लेता हूँ क्रीम ब्रॉड एड। इसके नीचे यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्टेड होगा ना हो तो यही आपने करना है, मीन अगर चेंज हो, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन करना है, यहाँ पर पिक्सल हो गया, अभी पिक्सल कनेक्टेड नहीं किया आपका रमजेब भाई, तो यहाँ पर पिक्सल ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, जस्ट क्लिक करोगे कनेक्ट हो जाएगा, सही हो गया। नीचे आप आते हो तो यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, सही है। ये जो आपको डायनामिक क्रिएटिव वो ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट आपको मैंने बोला था कि यूई में अगर कर रहे हो तो दोपहर के 3 बजे आप एक्टिव करो, 5 बजे तक आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, सही है। और अगर केएसए में भी कर रहे हो तो केएसए में शाम के टाइम करो, ठीक है, मीन के 5 बजे के टाइम, 5 बजे के बाद केएसए के 5 बजे, ठीक है, वो गूगल में आप सर्च कर सकते हो। उस हिसाब से टाइम दो कंपेन को, कल आप एक्टिव करना चाहते हो, मतलब अभी कंपेन बना रहे हो फ्री हो तो कल आप चाहते हो कि कल या 5 बजे केएसए में एक्टिव हो जाए यूई में, तो वो डेट सेलेक्ट कर लो। एंड डेट आपको मैंने बोला था याद हो कि सिलेक्ट नहीं करनी, सही हो गया। इसके बाद आप सबने जो है ड्राफ्ट कंपेन बनाकर मुझे सेटअप करके देना है सीबीओ कंपेन। अच्छा, इसके बाद नीचे ऑडियंस कंट्रोल। अब यहाँ पर हम देखो शो मोर करेंगे ना, तो यहाँ पर अब पाकिस्तान सेलेक्टेड है, सबसे पहले तो मैं इस पाकिस्तानी कंट्री को हटाता हूँ, यहाँ पर मैं जो है यूएई सेलेक्ट करता हूँ, मैं यूएई में सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यूनाइटेड तो अरब इमारात मेरे सामने खुद ही आ गया, यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, सही है। ये ना हो क्या पाकिस्तान भी रहे और यूएई भी रहे, तो ये आपने ध्यान से करना है, ठीक है। पाकिस्तान मैंने रिमूव कर लिया, जस्ट यूएई, पूरे यूएई में मैं ब्रॉड एट, याद हो मैंने कहा था ब्रॉड कमी, पूरे यूएई में हम टारगेट कर रहे हैं, सही हो गया।
नीचे आते हैं यहाँ पर, ये तो पहले भी समझाया, अभी इससे एडवांस लेवल पे थोड़ा सीखेंगे। यहाँ पर एज ग्रुप है तो 18, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है कोई कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस क्या था, कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या है, आप मुझे ये बताएं, भूल गया सबको। देखो भाई, कल ये कस्टम 2 बार ऑडियंस क्लासेस में बताया था। मैंने आपको बताया था। देखो एक, ये वो एज है, ये जो ज्यादा एज लिखते हैं वही है। चुप 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 कर यार। एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लोकल लाइक ऑडियंस, एक होती है ओरिजिनल ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो है जो हम, हमारे पास ऑलरेडी पेज पर फैन फॉलोइंग है, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर पेज फॉलोइंग है, हम उसको कहते हैं कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं यार, जो मेरे पास जो विजिटर है, जो मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स है, मैं उन्हीं को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सही है, कस्टम ऑडियंस। अच्छा, अब ओरिजिनल ऑडियंस ये है कि हम फेसबुक को कहते हैं हमारे पास कोई ऑडियंस नहीं है, आप हमें ऑडियंस ला कर दो। क्लियर हो गया। लोकल लाइक ऑडियंस, हम जो है मतलब नाम से समझ आ रहा है कि हम उसको कहते हैं जो हमें पहले रिजल्ट आया है, इस तरह की और ऑडियंस को हमारा ऐड दिखाओ। ठीक है, तो ये 3 किस्म की ऑडियंस होती है। अभी हमने क्या करना है, ओरिजिनल ऑडियंस करना है। वो हम कहाँ करेंगे, नीचे आएंगे ना, यहाँ पर देखो सेफ है ना, यहाँ पर है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक किया। अब ये क्या कह रहा है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। एक है यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये फेसबुक फिर से कह रहा है कि मैं मशरूटी करूंगा, यहाँ पर इसको हम कहेंगे नहीं भाई, आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस हमें दो। क्लियर हो गया, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर यूज जो है ओरिजिनल ऑडियंस मैंने कर लिया, तो अब यहाँ पर मैं यूज ओरिजिनल ऑडियंस मतलब उसको मैंने कहा मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है, आप हमें ला कर दो। नीचे मैं आता हूँ, जब मैंने यूज ओरिजिनल ऑडियंस किया तो मुझे ये चीजें भी मिल गई, मीन एज ग्रुप भी मिल गया, सारी चीजें कि आप बताओ अब आपको कौन सी ऑडियंस मैं दूं। तो मैं उसको कहूंगा यार सबसे पहले कि जो एज ग्रुप है, मुझे अब 65 साल के बंदे नहीं चाहिए, मुझे जो है अपनी क्रीम सेल करनी है। 65 साल का बंदा क्रीम पे क्या करेगा, तो मैंने अब क्या करना है, यहाँ पर जो है 55 सेलेक्ट कर लेना है। इतना मतलब थोड़े बहुत बुढ़ों में भी जो है शौक होता है क्रीम वगैरह लगाने का, तो हम 55 साल कर लेंगे, 18 से 55 साल। सही है। नीचे हम आते हैं यहाँ पर आल जेंडर, तो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि जिससे रिलेट करते हैं, प्रोडक्ट पाल करते हैं, उसको हमने सेलेक्ट करना है। हमने अपना बजट जाया नहीं करना, हमने यहाँ पर वुमन को सिलेक्ट करना है। हमने जो है 18 से 55 साल की कह लो गर्ल्स वुमन जो भी है, उनको हमने अपना ऐड दिखाना है। ठीक है। इसके नीचे है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, इसमें हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ब्रॉड ऐड में हम ये चीजें नहीं करते। नीचे आते हैं यहाँ पर लैंग्वेजेस है, तो ऑल लैंग्वेजेस रहे, इसको सेव कर दो। यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं आपने पूरे यूई में टारगेट किया है 18 और 55 साल फीमेल, ठीक है, और एडवांटेज प्लस ऑडियंस को ऑफ रखा है। मैं कहता हूँ जी सेव कर देता हूँ। अब ये मैंने इसको ओरिजिनल ऑडियंस ब्रॉड ऐड में ये सेलेक्ट कर लिया है। क्लियर हो गया। नीचे आता हूं मैं, यहाँ पर जो है अब मुझे प्लेसमेंट का ऑप्शन शो होगा, तो मैं सबसे पहले जो है इस प्लेसमेंट को जो है यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके मैनुअल प्लेसमेंट करूंगा। क्लियर हो गया। जब न्यू ऐड अकाउंट पे पहले ये ऑप्शन नहीं थे, अभी यहाँ पर ये ऑप्शन होंगे। ठीक है, इनकी अपडेट आती रहती है। तो मैनुअल प्लेसमेंट करके यहाँ पर ऑडियंस नेटवर्क को और मैसेंजर को मैं रिमूव कर लूंगा। वजूद भाई अभी तक कनेक्ट नहीं किए। अच्छा, तो इसको मैं रिमूव कर लूंगा। यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है यहाँ पर चेक रहेगा। सही हो गया। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर फेसबुक सर्च रिजल्ट, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट जो है उसको मैं हटा दूंगा। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वीडियोस, ये फेसबुक सर्च रिजल्ट, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट, दोनों से मैं हटा देता हूँ। ठीक है। सर्च रिजल्ट मीन कोई किसी को मतलब आईडी सर्च कर रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट उसको शो हो जाए, नहीं भाई हमें नहीं शो करना। वो जो जिस बंदे के पीछे जा रहा है, सर्च कर रहा है, वो उसी को वही दिखाओ, हमारा ऐड दिखाकर उसको क्यों आपने वो करना है। ठीक है, तो ये इसको छोड़ दो। नीचे अब शो मोर करूं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये करो वो करो, तो मैं अपनी वीडियो को खींच रहा हूँ, मैं अपनी एवरेज ड्यूरेशन के लिए कर रहा हूँ, मीन यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। सही है। आप थर्ड नंबर पे आ जाओगे। यहाँ पर जो है अब आप अपना जो है डेस्टिनेशन दोगे उसे कि मैंने कहाँ पर जाना है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें सेलेक्ट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसी तरह से सेल ऐड, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ब्रॉड सेल ऐड। ठीक है। नीचे आता हूँ, पार्टनरशिप ऐड का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं कोई क्रिएटर्स हूँ या मैं कोई ब्रांड हूँ, ठीक है, वो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं करनी, मतलब ये जस्ट शॉपिफाई के लिए नहीं आया हुआ। ठीक है। आइडेंटिटी, तो यहाँ पर पेज और यहाँ पर इंस्टाग्राम अभी नहीं कनेक्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह जैसे ये कनेक्ट होता है ना, हो तो इस तरह क्लिक करके जो है कनेक्ट कर लोगे। जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो जितने इंस्टाग्राम जो करना चाहते हो जो इंस्टाग्राम वो कर लो। ठीक है। नीचे आओगे, यहाँ पर मैनुअल अपलोड सेलेक्ट कर लोगे अगर सेलेक्टेड ना हो। ठीक है। इससे नीचे आओगे, सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर लोगे। इससे नीचे आओगे आप वेबसाइट, तो जो लैंडिंग पेज था मैंने आपको बोला था, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अब एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई एक क्रीम सेल कर रहा हूँ। सही है। मैंने उसका लैंडिंग पेज यहाँ पर दे दिया। इससे नीचे मैंने डिस्प्ले लिंक पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। सही है। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ये चीजें नहीं लानी। सही हो गया। क्रिएटिव है, यहाँ पर अब मैं क्रिएटिव अपलोड करूंगा और वो प्राइमरी टेक्स्ट वो जो कल आपको बताया था वो चीजें मैं दूंगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैंने कंप्लीट वो जो 3 एडसेट मैंने आपको 2 दिन से मैं आप समझा रहा हूँ वो मैंने बना लिया। अब इससे आगे हम थोड़ा सा सीखेंगे।
अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर हमने कंपेन लेवल पे बजट कितना दिया था, $20। $20 दिया था। एक्सपेंड कितना होगा? स्पेंड सर आपने कल कैलकुलेट करा था ना। कैलकुलेट नहीं, वहां पर कितना बता रहा था कि मैक्सिमम कितना बजट जाएगा हमारा, $35 तक मैक्सिमम हमारा बजट जा रहा था उधर, ठीक है। $35 आपने हाँ आप बताया। जरा ध्यान से सारे बंदे देखो, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस अरे चीज सुन को। रहे कि नहीं? इस चीज को अगर मतलब फेल कर लिया ना, ये ना सीखे तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। सेल अगर आपने बनानी है ना, आपका मकसद आप सबका जो सेल बनाना है, वो मैं अभी इसी क्लास में ही आपके सामने एडिक्टिव करता हूँ। आपको कल रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, सेल शुरू, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये चीज आप सीखो, ठीक है। स्पेंड उसके हमारा बाद आप बताएं। मैक्सिमम जो है डेली स्पेंड हमारा 35 होगा, क्योंकि मैंने वहां पर 20 दिया तो उसका टैक्सेस वगैरह भी है। बजट मैंने अपना बजट कहाँ पर दिया था, कंपेन लेवल पे दिया था कि एड सेट लेवल पे दिया था? कंपेन लेवल पे। कंपेन पेन लेवल। लेवल। ठीक है, कंपेन लेवल पे मैंने बजट दिया था। यहाँ पर मैंने क्या किया, यूएई को टारगेट किया पूरे, या नहीं मैंने कुछ अजमान या डिफरेंट जगहों को भी टारगेट किया। वही कुछ सिर्फ यूएई को। यूएई को। और यहाँ पर जो है मैंने फिर आकर जो है अपना क्रिएटिव वगैरह और क्रीम मैं लगा रहा हूँ, क्रीम का क्रिएटिव ये चीजें लगा दी। अब मैं इसको पब्लिश ठीक है करूंगा, ये। तो ये मैंने एक क्या किया, ब्रॉड एड चलाया। अब इसमें मैं ब्रॉड एड तो मैं आपको 2 दिन से सिखा रहा हूँ, अब इससे आगे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ये हमारा जो है घर का दादा अबू है, ठीक है। ये एक ही रहेगा, इसके नीचे इसके बेटे डुप्लीकेट हो सकते हैं, मतलब अभी आपके 4-5 चाचा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम अभी क्या करेंगे, इसको क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से इसको क्विक डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्विक डुप्लीकेट करेंगे, जब पूरी कंपेन आपने एक ब्रॉड बना ली, देन उसको जो है यहाँ पर सेकंड वाले को क्लिक करके क्विक डुप्लीकेट करो। अब इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया, अभी कितने एड सेट बन गए, और यहाँ पर 2 एड सेट, ठीक है। कंपेन हमारी एक ही है, नीचे कितने एड सेट है, एक और 2 एड सेट। इसको हम फिर से क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करेंगे, अब हमारे कितने एड सेट बन गए भाई, 3 एड सेट हमारे बन गए। ब्रॉड एड बन गया। अब इन तीनों एड सेट में तो एक ही क्रिएटिव है, ठीक है, हमने तीनों जो है ब्रॉड बनाए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमने बनाया था ना ब्रॉड, ये दो, इसको छोड़ दे, ये ब्रॉड ही रहेगा। इसमें जो है ना हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट ये वाला है ना, डॉट्स डॉट्स होते हैं, ये आपका जो है एड सेट लेवल है, ठीक है। तो इस पे हम पहले जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देंगे, ये ब्रॉड ही रहेगा, सही है। इस वाले में चले जाएंगे, यहाँ पर अब हम क्रीम को कर देंगे ब्रॉड की जगह, हम कर देंगे यहाँ पर नैरो टारगेटिंग। ये सिर्फ प्रोडक्ट याद करने के लिए ना कि यार ये फला प्रोडक्ट का ऐड हमने लगाया हुआ है। नहीं नहीं, आप आगे देखो, वो जो है ब्रॉड एड सेट मैंने बनाया आपके सामने फुल, फिर उसको डुप्लीकेट किया, तो अब 3 ब्रॉड एड सेट है। अब मैं इन दोनों को जो है चेंज करूंगा। देखो अब मैंने नैरो टारगेटिंग किया ना, क्रीम नैरो, और यहाँ पर मैं टारगेटिंग अपने याद दहानी के लिए लिख लूंगा कि यार इसमें मैंने नैरो टारगेटिंग की हुई है इस एड सेट में। नीचे मैं आता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वेबसाइट हर एक चीज, ठीक है। जस्ट मैंने उसका नेम अपनी याद दहानी के लिए रखा, स्टार्ट डेट सब कुछ वही रहेगा। नीचे मैं आता हूँ ऑडियंस में, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ। ऑडियंस में आकर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है अब देखो 18 से 55 साल था ना, तो यहाँ से अब मैं 18 से 55 से लेकर मैं जो है 18 से यहाँ पर 40 साल कर दूंगा, या 45 कर दूंगा, ठीक है, 10 साल कम आ जाऊंगा। 18 से 45 साल कर दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पर कस्टम ऑडियंस तो मेरी अभी नहीं है, लोकेशन मेरी क्या थी, यूएई थी पूरी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो है यूएई को हटाकर जो है मैं यहाँ पर अजमान भी सेलेक्ट कर लूंगा। मीन मैं यहाँ पर अजमान, और यहाँ पर जो है मैं सेलेक्ट कर लूंगा अबू धाबी। अजमान और अबू धाबी को मैंने कर लिया, ठीक है। और जो यूएई था उसको मैंने जो है यहाँ पर मीन कि मैंने अजमान और अबू धाबी को टारगेट किया हुआ है, मैंने पूरे यूएई को टारगेट नहीं किया। क्लियर हो गया। इससे नीचे अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे जो है जेंडर है, तो मैंने आज वुमन ही रखना है, ठीक है, वुमन। डिटेल टारगेटिंग में मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं अब क्या सेल कर रहा हूँ, क्रीम सेल कर रहा हूँ। हमने अब यहाँ पर क्रीम या इस तरह का कोई इंटरेस्ट लगाया ना, तो उस तरह हमने नहीं करना, मतलब हमने थोड़ा सा उसमें डीप जाना है। मीन के आप देखो, आप एक किचन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो मीन आप कोई वेजिटेबल काटने वाला कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो आप वेजिटेबल कीवर्ड नहीं लगाओगे, आप वो इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, किचन लगाओगे, होम लगाओगे, होम में किचन होता है, ठीक है, तो आप थोड़ा उस पर डीप जाओगे। मीन अभी मैं क्रीम सेल कर रहा हूँ, तो मैं अभी स्किन सर्च करूंगा, तो मैं यहाँ पर स्किन लिखूंगा। तो अब स्किन से जो मुझे क्या आ रहा है, स्किन थेरेपिस्ट, ठीक है, स्किन केयर, ठीक है, कॉस्मेटिक। तो स्किन केयर में अब मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लूंगा, स्किन केयर मैंने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ब्यूटीफुल स्किन। अच्छा यहाँ पर हम कर लेते हैं, एक्नी नहीं करते, स्किन केयर हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पर ब्यूटीफुल स्किन भी जो है इतना मतलब डीप नहीं है, फेशियल हो गया, और यहाँ पर जो है ब्यूटी सलोन हो गया, पर्सनल केयर। अब पर्सनल केयर में भी जो है स्किन आ जाती है, ठीक है, क्रीम आ जाती है। तो हमने यहाँ पर 2 इंटरेस्ट लगा लिए, ठीक हो गया। नैरो टारगेटिंग हम अब इसमें नहीं करेंगे,
इसको जो है अपडेट कर लेती है। अभी हमने इस एड सेट में क्या कर लिया, इसमें हमने एज ग्रुप अपना काम किया, अबू धाबी और अजमान को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको अभी सेव कर लेते हैं। ये लेक्चर आप साथ साथ प्ले करके जो इन चीजों को देखना करना, आपको ये चीज जब प्रैक्टिस करोगे समझ आएगी। अभी यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इस एड सेट में मैंने जो है ये चीज कर ली, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं आता हूँ, अब इस एड सेट में मैं आ जाता हूँ, सही है। इस एड सेट में मैं आकर जो है मैं सेलेक्ट कर लूंगा दुबई, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं लोकेशन में आ जाऊंगा, एडिट लोकेशन करूंगा, ये अबू धाबी को हटा लिया, ठीक है, दुबई और शारजा कर लिया। नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर जो है 18 से 45 है, तो अब मैं थोड़ा सा और भी कम हो जाता हूँ, यहाँ पर 18 से 35 साल कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। डिटेल टारगेटिंग में मैं ये दो इंटरेस्ट हटा लेता हूँ, ठीक है। दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा तो आप लोगों ने लगाना ही नहीं है, दो सही है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा और भी डीप जाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले ब्यूटी सर्च करता हूँ, ब्यूटी थेरेपी, ब्यूटी थेरेपिस्ट, ठीक है, काफी मुझे जो है ये चीजें आ रही है। तो यहाँ पर ब्यूटी थेरेपी, ब्यूटी सैलून, अब जो ब्यूटी सैलून्स होंगे, जो जिनके सैलून होंगे कॉस्मेटिक वगैरह का काम करते हैं, उनको भी जो है हम ऐड शो करना चाहते हैं, उस इंटरेस्ट वाले को, ठीक है, जो बंदा ब्यूटी सैलून चला रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर हम जो है सर्च करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग, किधर गया, ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिटेल। तो अब यहाँ पर जो ब्यूटी सैलून वाले जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो वो भी, उनको भी हमारा ऐड शो होगा। अब इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने एज ग्रुप कम किया, दुबई और शारजा सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है 3 हेडसेट बनाए हुए हैं। हमने इसमें जो है ब्रॉड है, इसमें हमने थोड़ी सी टारगेटिंग की हुई है, इसमें हमने अलग से जो है टारगेटिंग की हुई है। क्लियर हो गया। इसका भी नेम जो है फर्स्ट जो चेंज करना था, नेम मैं भूल गया हूँ, नेम आपने याद ध्यानी से, जो है इसमें नैरो टारगेटिंग थी, इससे इसमें डिटेल टारगेटिंग थी, सॉरी, यहाँ पर जो है यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करनी थी। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ फिर से, यहाँ पर अब मैं जो है बिहेवियर भी सेलेक्ट कर लूंगा, मीन के मैं जो है ब्यूटी पहले सर्च करूंगा। ये इसका आप इसकी इस चीज की जो है हेल्प आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, ठीक है, उससे पूछ सकते हो कि मैं कौन से इंटरेस्ट दूं, मैं क्या दूं, वो आपको डिफरेंट इंटरेस्ट जो है बताएगा। तो यहाँ पर हेल्थ एंड ब्यूटी भी अच्छा है, बट ब्यूटी शॉप सही है। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी शॉप भी एक लगा लिया, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। इसमें मैंने अब क्या किया, इस वाले में मैंने नैरो टारगेटिंग की, उस वाले में मैंने डिटेल टारगेटिंग की है, सही है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये फिर आपको याद रहे कि कौन सी कंपेन आपको क्या रिजल्ट ला कर दे रही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने 3 उसी तरह से जो है कंपेन लेवल पे बजट दिया, 3 एड सेट बनाए, मतलब वो 3 एड सेट ही होते हैं। मैंने एक ही एड सेट में यहाँ पर जो है ब्रॉड एड बनाया पहले, ठीक है, अपना क्रिएटिव दिया, सब कुछ कंपेन बना ली। देन मैंने उसको क्लिक करके डुप्लीकेट किया, मैंने 3 एड सेट नीचे बना लिए, सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रॉड एड है, मतलब पूरे यूएई को टारगेट किए हुए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर मैंने क्या किया, उसमें डिटेल टारगेटिंग किया, एज ग्रुप थोड़ा सा कम किया, और अबू धाबी और अजमान को सेलेक्ट किया है, सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी उसमें नैरो टारगेटिंग किया, एज ग्रुप थोड़ी सी और कम किया, और दुबई और शारजा को सेलेक्ट किया। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जब इसको एक्टिव करूंगा ना, तो फेसबुक की एआई क्या करेगी ऑटोमेटिकली, पहले हमारा जो $35 जो मैक्सिमम बजट था, ठीक है, 20 था, तो वो जो है ऑटोमेटिकली इनमें पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इक्वल। जब हमें थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, ये अच्छा रिजल्ट ला कर दे रहा होगा ना, तो फेसबुक फिर इन दोनों से बजट थोड़ा देगा इनको, इसको ज्यादा देगा। समझ आया। तो मतलब कि हम टेस्ट कर सकते हैं, हमें पता लगेगा कि यार हमें नैरो टारगेटिंग में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, डिटेल टारगेटिंग में या ब्रॉड एड में। तो इन तीनों में से पहले जो अच्छा रिजल्ट ला कर दे रहा होगा फेसबुक, जो दो अच्छे रिजल्ट लाकर दे रहे होंगे, एक नहीं लाकर दे रहा होगा, फेसबुक उसको छोड़ देगा, बाकी को हमारा जो है बजट देगा। फिर उन दोनों में से भी जो अच्छा रिजल्ट लाकर दे रहा होगा ना, फेसबुक हमारा सारा बजट उस पर लगा देगा, उन दोनों को जो बिल्कुल बजट ही नहीं देगा। इससे क्या होगा कि जब आप एड एक्टिव करोगे, आपको फिर पता चल जाएगा कि यार जो मैंने एड सेट बनाया था नैरो टारगेटिंग वाला, इस टारगेटिंग से मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। तो नेक्स्ट टाइम आप फिर जो ब्रॉड बना रहे हो ना 3 एड सेट, आप जस्ट ये नैरो का ही बनाओगे। समझ आ रहा है। अब इसमें आप ये क्या कर सकते हो, इसमें आप एक और चीज भी कर सकते हो, आप ये डिफरेंट प्रोडक्ट को भी लगा सकते हो। मीन के अब यहाँ पर जो नीचे वाला है ना, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, फर्स्ट ये ब्रॉड है, यहाँ पर तो मैंने क्रीम रखी हुई है, सही है। यहाँ पर मैं आकर जो है इसमें जो है मैं लगा लेता हूँ, कह लो कि किसी और प्रोडक्ट का मैं लिंक लगा लेता हूँ, ठीक है, लैंडिंग पेज उसका। यहाँ पर उसी तरह वेबसाइट पेज रहेगा, जस्ट लैंडिंग पेज जो है चेंज करूंगा, और यहाँ पर आकर जो है क्रिएटिव चेंज करूंगा, जो मैंने अपलोड किया है, सही है। उसी प्रोडक्ट का क्रिएटिव हो गया ना, कि प्रोडक्ट कोई और बता रहे हो, ऐड कोई और लैंड करवा रहे हो, तो यहाँ पर उसका जो है क्रिएटिव हो गया, और यहाँ पर जो है उसका जो है लैंडिंग पेज हो गया। और उसके हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर जो है कह लो कि इसमें आकर जो है टारगेटिंग वगैरह कर ली। मतलब 3 अलग अलग प्रोडक्ट लगाकर, 3 अलग अलग क्रिएटिव लगाकर, कंपेन लेवल पे जस्ट $35 का जो है बजट देकर आप एड एक्टिव कर दो।
उन तीनों में से फिर जो प्रोडक्ट आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छी सेल ला कर दे रहा होगा, फेसबुक की ए ऑटोमेटिकली फिर उस पर स्पेंड करेगी, उन दोनों पे नहीं करेगी। ये हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमने यार 2-3 विनिंग प्रोडक्ट रखे हुए हैं, हमें पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें अच्छा सेल ला कर दे रहा है। तो हम पहले टेस्ट करते हैं, जो आपने फेसबुक में देखा है कि यार एक बंदे ने पहले जो है यकम फरवरी मतलब 10 फरवरी से जो है 13 फरवरी तक टेस्ट किया है, उसके बाद फिर उसने जो है एक्टिव कर दिया कैंपेन, वो भी एक्टिव रखे, तो वो उसने ये चीज किया हुआ है। मीन उसने जो है डिफरेंट प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। तो ये चीजें अब आपको बहुत मुश्किल लग रही होंगी, बट ये अभी आज प्रैक्टिस करोगे ना, पहले तो आज ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, खैर है ये फिर से हम कवर कर लेंगे। पहले आप जो है एक ब्रॉड एड बनाना सीखो, 3 जो है एड सेट बनाओ, ब्रॉड एड कैंपेन बनाकर उसको ड्राफ्ट में रखो। सही है। वो आज आप सबका टास्क किया है, जिसका ऐड अकाउंट बना हुआ है सबका बना हुआ है। अब्दुल वदूद भाई का नहीं बना हुआ तो उनके लिए जो है अभी क्लास के बाद ही बना लेते। आप सब ने एक ब्रॉड कैंपेन बनाकर उसको ड्राफ्ट में इस तरह से रखना है कि मीन यहाँ पर जो है आप क्रॉस करोगे तो आपको, क्लोज करोगे तो ड्राफ्ट में चली जाएगी। तो कल की क्लास में आप सबकी जो कंपेन होंगी उसका मैं रिव्यू करूंगा कि आपने कितनी चीजें सीखी है और आपने क्या सीखा है और आपने कितना मतलब उसमें क्या किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मुझे पता है कि आप सब में से जो है एक हमजा भाई है वो कर लेंगे, और बाकी का मैं क्या कह सकता हूँ, वदूद भाई हैं तो वो भी अच्छे हैं, वो भी कर लेंगे, वो भी जरा जो है कर सकते हैं। और तैयब भाई, आप आपकी स्किल्स का पता लगेगा कि आपने मतलब ये मैंने 2-3 दिन से मैं जो है मार्केटिंग पे क्लास दे रहा हूँ, तो आपने इन चीज़ों को कितना सीखा है। आप अपने पास हर एक चीज़ नोट करो, ठीक है, जो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगा 10 मिनट जी, में। तो ये जो है ना, ये आप पहले ये वाला जो मैंने बनाया हुआ ये चीज मत बनाओ, ठीक है, ये फिर आगे फिर से कवर कर लेंगे, ये आपको एक दिन में समझ नहीं आने वाला। मैंने भाई 6 साल में सारी चीजें सीखी है, आपको मैं कैसे ये 20-40 मिनट में सिखा दूं। आपने जो है ना, अब आलमजेब भाई के देखो मुंह बने हुए हैं, उसको तो बस मतलब सर के ऊपर से बातें गुजर रही है कि करूंगा मैं कैसे। भाई इतना मुश्किल चलिए नहीं है, इंशाल्लाह करो, ये आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकली ना, जब यकीन होगा। मानो आपको ये हाँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जैसे पहले आज का टास्क ये है ना कि जिस जिसके ऐड अकाउंट बने हुए हैं, पेज वाला तो जो आपको बोला है वो तो आप कर लो, ठीक है, उसके बाद आके पेज की मतलब जो सेटिंग करनी है जो। अच्छा गुलाम भाई, मेरा क्वेश्चन है वो क्लियर कीजिएगा यार। जी जी। ये जो आप ऐड बना रहे हैं, हर कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट भी रख सकते हैं ना? हर यही मैंने अभी आपसे आने के पहले यही बोला, मेरे ख्याल से अभी आप आए हो, कि आप हर एक जो एड सेट है इसमें अलग अलग से प्रोडक्ट भी रख सकते हो, बट ये श्योर करो कि उस प्रोडक्ट का क्रिएटिव लगाया हुआ है ना, कि प्रोडक्ट हमने अलग जो है, मेन है क्रिएटिव ना, अलग है। मेन मतलब कि जो ब्रॉड ऐड है, ब्रॉड ऐड को हम लोगों ने अपना टारगेट दे देना कि भाई हमारे पास इतना बजट है, लाइक $20 नहीं का है। नहीं, ब्रॉड को नहीं तो देना, हमने हमेशा कंपेन लेवल पे बजट दे देना है। कंपेन लेवल पे देना, कंपेन लेवल पे बजट देंगे फिर नीचे बजट शो नहीं होगा ना, आई थिंक यही है ना? तो नीचे तो हमने बजट नहीं देना ना, हम तो एबीओ नहीं रन कर रहे, हम तो अभी सीबीओ सीख रहे हैं। सीपीओ। तो यहाँ पर हमने जब बजट दे दिया ना, तो आपने नीचे 3 एड सेट बना लिए, समझो ठीक इसको है। डुप्लीकेट किया, हर एक एड सेट में अलग अलग से जो है प्रोडक्ट आपने लगा लिया, उसी प्रोडक्ट का फिर क्रिएटिव लगा लिया। फर्स्ट जो है ब्रॉड कर लिया, इसमें जो है डिटेल टारगेटिंग कर ली, इसमें आपने अच्छा, अभी मैं आया नेगेटिव था, कर लिया। आप डायरेक्शंस मतलब इनको जो है थे ना, आप प्लेसेस दिलाते रहते दे रहे थे, एक को अजमान दे रहे हैं, एक को अबू धाबी दे रहे हैं, ये क्या वजह है? क्या हम लोग ये पूरे मतलब दुबई को आपको टारगेट पता कर चल सकते हैं? जाएगा कि आपको अजमान से कितना रिजल्ट मिलता है इस प्रोडक्ट पे, दुबई में कितना मिलता है, आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप उस कंट्री में, उस जगह पर उस इंटरेस्ट के साथ चलाओगे। लाइक मैं अभी मेरे पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, जी जी। उसकी मैंने लोकेशन दी है अजमान की। अब एक मेरे पास प्रोडक्ट है, कोई पेट प्रोडक्ट है, जी उसकी जी। मैंने लोकेशन दी है उधर की, दुबई की और अबू धाबी की। तो इन दोनों में से मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन जब सा आप प्रोडक्ट जब कौन से आप प्लेस एक्टिव के लिए कर ठीक देते है? हो ना, देखो भाई मेरी बात सुनो, जब आप मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट पे कर रहे हो ना, फिर आपने डिफरेंट लोकेशन नहीं देनी, पहले एक ही लोकेशन पे उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। सही है। अच्छा, और मतलब मल्टीपल लोकेशन आपने तब देनी है फेसबुक जब की उसको एआई एक मुझे लोकेशन। मेंशन करेगी, फेसबुक की एआई मुझे मेंशन करेगी कि मेरा प्रोडक्ट इस जगह पे बहुत ज्यादा सेल हुआ, फिर मैं उसको ये टारगेट तो करूंगा। ये जितने एड सेट बनाए हैं ना, ये सब आपको अलग अलग से रिजल्ट, इसका सीटीआर अलग अलग से सबका शो होगा। वो अच्छा, फिर सब आप कुछ देख होगा। सकते हो कि कौन सा एड सेट कितनी परचेज ला कर दे रहा है। तो वो तो आप फिर नेक्स्ट टाइम जब बनाओगे तो जस्ट आप ब्रॉड नैरो लिखोगे तो आपका पूरा कंपेन आपके सामने आ जाएगा। मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करोगे, अभी 1 मिनट क्लास में रहता है। तो आपका टास्क यही है, देखो इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो कल मैं आपसे करूंगा। कल आपकी क्लास ऐसे है कि आपका जो एड सेट मैं बता रहा हूँ, 3 एड सेट, ये 3 मत सॉरी, एक ब्रॉड एड ही बनाओ और उसको जो है ड्राफ्ट में रखो। ठीक है, वो कल उस पर रिव्यू होगा, उसको चेक करेंगे, आपसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे, फिर नेक्स्ट हम जो है इससे इससे भी थोड़ा सा डीप जाएंगे। मतलब आगे अब चलिए। थोड़ा थोड़ा काम जो है मुश्किल होने वाला है, तो आगे नहीं हम नहीं, इससे अल्लाह भी खैर करे। इंशाल्लाह जो है डीप जाएंगे। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे यूट्यूब पर आप जाकर देख लो, किसी पेड कोर्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये जो है आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और ये वही बंदा बता सकता है जो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है। ठीक है। तो बिल्कुल। मिलते हैं इससे आगे, फिर थोड़ा सा डीप हम सीखेंगे।
अगर आपका जिस बंदे का सेल बढ़ाना ही मकसद है तो बोल दे मैं उसका ऐड चला रही तो उसको सेल आ जाएगी, बट ये चीज सीख लो।